आज हम आपको दो गंभीर समस्याओं को एक साथ दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसमें एक समस्या तो चार धाम यात्रा से जुड़े परिवहन व्यवसायियों की बदतर होती आर्थिक स्थिति पर है, तो दूसरी समस्या तीर्थ नगरी में लॉकडाउन में आभूषण बेचने वालों को अपनी ज्वेलरी बेचने के लिए मिलने वाले दिनों से जुड़ी है। आज तड़के सुबह 4:30 बजे भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने से उत्तराखंड के सभी चार धामों के कपाट तो खुल गए, लेकिन इन धामों में दर्शन हेतु यात्रियों को भेजने की अब तक कोई नीति नहीं बन पाई है। इस कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वर्तमान परिस्थितियों में ये सब अब मुश्किल भरा भी लग रहा है। जहां राज्य में सरकार ने अंतर राज्य यात्रा की अनुमति देने की बात तो कही थी, लेकिन आए दिन राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने से यह अंतर राज्य यात्रा भी बहुत ज्यादा प्रभावित लग रही है, जिससे इस यात्रा के प्रभावित होने से राज्य के परिवहन उद्योग में संकट के बादल छा चुके हैं। वैसे भी राज्य में चार धाम यात्रा का पीक समय मई जून जुलाई तक ही होता है, इसके बाद यात्रा कम हो जाती है, लेकिन इस बार इस पीक समय में ही कोई यात्री नहीं है। ऐसे में अंदाजा लगाना स्वाभाविक है कि स्थिति कितनी डरावनी हो चुकी है। और इस व्यवसाय से जुड़े हुए कई चालक परिचालकों से लेकर वाहन स्वामियों और वाहनों का काम करने वाले, जैसे डेंटिंग पेंटिंग, वाहनों के पार्ट्स बेचने वाले, टायर रिट्रेडिंग, सभी का धंधा बहुत मंदा हो चुका है। इस भयावह आपदा में एक आस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से तो जगी थी, लेकिन जैसे ही वित्त मंत्री सीतारमण ने इस पैकेज से लाभान्वित उद्योगों की सूची में इन परिवहन सेवाओं से जुड़े कामगारों के लिए कोई बात नहीं कही, तो इन सभी का मन निराशा में बदल गया। नाम चक्कर बहादुर है, मैं बस चलाता हूँ। मुझे लॉकडाउन की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे घर बार चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है, खर्चे पत्ते की दिक्कत आती है बहुत। बोलिए। मेरा नाम अनूप है। लॉकडाउन के चक्कर में हम बहुत परेशान हो रखे हैं, घर बार चलाना मुश्किल हो रखा है क्योंकि गाड़ियों का काम हमारा चल नहीं रहा है, तो इस चक्कर में बहुत परेशान हो रखे हैं हम लोग। मेरा नाम आशीष है और मैं गाड़ी में कंडक्टरी करता हूँ। इस लॉकडाउन के चक्कर में हम बहुत परेशान हैं। हमने इन पैदा हुई गंभीर परिस्थितियों का आकलन करते हुए तीर्थ नगरी ऋषिकेश, जहां से चार धामों की यात्रा अब तक संचालित होती आई है, यहां मौजूद संयुक्त यात्रा रोटेशन से जुड़े लोगों से मिलकर उनसे इस भयावह आपदा में विस्तृत बातचीत की, जो कल अपनी समस्याओं के संबंध में एसडीएम से मिले थे। मैं सुधीर राय, अध्यक्ष उत्तराखंड परिवहन महासंघ। हमारे जो यात्रा है, मतलब हमारा जो उत्तराखंड प्रदेश है, वो समस्त जो है चार धाम यात्रा पर टिका है और जो है पर्यटन पर पूरा केंद्रित है। कोरोना संक्रमण के कारण हमारी जितनी भी परिवहन की सेवाएं सारी पूर्ण रूप से बाधित है। ना तो चार धाम यात्रा पर कोई जोर है और ना ही जो लोकल परिवहन की हमारी सेवाएं हैं वो सब पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है, जिस कारण मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 माह जो होते थे हमारे रोजगार के लिए जो है महत्वपूर्ण होते थे। इन 4 माह में ही जो है हमारा परिवहन व्यवसायी चालक परिचालक जो है अपने लिए पूरे वर्ष भर की अपनी आजीविका का प्रबंध करता था। प्रदेश महासंघ सुधीर राय ने विस्तार से इस सेवा से जुड़े लोगों की समस्याओं के बारे में हमें बताया। इस महामारी की वजह से चार धामों के रास्तों में पड़ने वाले होटल, जरूरी सामान बेचने वाले, लॉज आदि सभी का व्यवसाय बंद पड़ा है। इसके साथ अध्यक्ष लोकल रोटेशन नवीन रमोला ने तो प्रधानमंत्री के इस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर परिवहन सेवाओं को मिलने वाले लाभ पर सवाल तक खड़ा किया। इसमें उनका प्रधानमंत्री के इस पैकेज पर राज्य सरकार से ये स्पष्ट करने की मांग है कि आखिर इस भारी भरकम पैकेज से हमारे चालक परिचालकों और वाहन स्वामियों और इससे जुड़े सभी लोगों को आखिर क्या लाभ मिलेगा। अभी 20 लाख करोड़ रुपए की बजट का प्रावधान किया है भारत सरकार ने। मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए अलग अलग सेक्टरों को दिया है। हमारी अपनी राज्य सरकार से यह मांग है कि वह स्पष्ट करे कि जो यहाँ का मुख्य व्यवसाय है पर्यटन, जिसमें कि उद्योग, परिवहन उद्योग सबसे बड़ा भूमिका अदा करता है, इस सेक्टर को इसमें मिलेगा क्या? इसमें चालक हैं, परिचालक हैं, वाहन स्वामी हैं, उन लोगों को इसमें से मिलेगा क्या? अब 20 लाख करोड़ रुपए में से अगर राज्य सरकार को मिलता है और इस सेक्टर को कुछ नहीं मिल पाता है, तो मेरे को नहीं लगता है कि उत्तराखंड की स्थिति कई सालों तक भी सुधर सकती है। ऐसे ही इनकी तरह तीर्थ नगरी ऋषिकेश के ज्वेलरों की स्थिति भी लॉकडाउन के बाद से दयनीय हो चली है,
क्योंकि जब 22 मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो वो समय शादी ब्याह का था और शादियों के समय ही आभूषणों की खरीद होती है। लेकिन लॉकडाउन में शादियों पर भी असर हुआ और इनकी दुकानें भी बंद रहने से व्यवसाय भी पूरी तरह पस्त हो गया। जी बोलिए भाई। अगर ज्वेलरी और कपड़े का व्यापार एक साथ खुलता है तो उसमें सहूलियत होगी सभी लोगों को। बस दूसरा ये है कि कपड़े वाले जब कपड़ा लेने आते हैं तो साथ में ज्वेलरी भी लेते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि दोनों एक साथ खुले और ग्राहक को भी सुविधा हो, हमारे को भी सुविधा हो। 48 दिन से लॉकडाउन से हमारा व्यवसाय प्रभावित है और जब लॉकडाउन खुला तो हमारी दुकानें कपड़े की दुकानों से अलग दिन खुल रही हैं, जिससे भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं प्रशासन अब जब जिला प्रशासन ने लॉकडाउन में कुछ ढील दी तो इनकी दुकानें उन दिनों खुलवा दी जब हर कोई आभूषण खरीदने से परहेज करता है। इन्हें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार का दिन दिया गया, जबकि लोग मंगलवार और शनिवार को आभूषण आदि कम ही खरीदते हैं। गुरुवार को ऋषिकेश में बाजार बंद रहता था तो लोग इस दिन यही सोचते हैं कि बाजार बंद होगा, क्या जाना। इनकी मांग है कि इनकी दुकानें भी कपड़ों की दुकानों के साथ खुली जाए, जिससे ग्राहकों को कपड़ों के साथ साथ आभूषण खरीदने में सहूलियत मिल जाए। जिला प्रशासन ने कपड़ों की दुकान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोलने के लिए कहा है। अपनी इस समस्या पर ज्वेलर्स संघ उप जिलाधिकारी ऋषिकेश प्रेमलाल से मिला और उन्हें इसका समाधान के लिए ज्ञापन भी दिया। ज्वेलर्स एसोसिएशन के लोग आए थे, उनका ये कहना था कि कपड़ों की दुकान का अलग दिन है खुलने का और ज्वेलर्स की दुकान का अलग दिन है। तो उनका ये डिमांड थी कि ज्वेलर्स की दुकान का भी और कपड़ों की दुकान का खुलने का दिन जो है कॉमन हो जाए, ताकि जो लोग कपड़े खरीदने आते हैं वो जो है उसी दिन हमारी ज्वेलर्स की दुकान पे भी आए और हमारी भी बिक्री हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंवला न्यूज, ऋषिकेश।